जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 126वां सर्ग। हनुमान जी का भरत को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास संबंधी सारे वृतांत सुनाना। मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। सौम्य, श्री रघुनाथ जी का और वानरों का यह मेल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुशासन पर बैठाए हुए श्री हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। प्रभो महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को अपने राज्य लाने के लिए निमंत्रित किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर राज्य त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही हैं। आपके लौट आने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह बता रहा हूँ, सुनिए। आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहाँ के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते हुए उन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराध दिखाई दिया। ऊपर बाह और नीचे मुंह किए चिंघाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण साय काल में सरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुँचे। सरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्ग लोक को चले गए। तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जन स्थान आए। जन स्थान में आने के बाद शूर्पणखा नामक एक राक्षसी मन में काम भाव लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। वहां रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर वे समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडकारण्य निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए, खर मारा गया, फिर दूषण का काम तमाम हुआ।
तदंतर त्रिसरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता जी को लुभा लिया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा, आर्य पुत्र, इस मृग को पकड़िए, इसके रहने से मेरा यह आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। सौम्य, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता जी को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो। उस समय उसकी रक्षा के लिए आए हुए गिद्धराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को साथ ले वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले बानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस रथ पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां स्वर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मार कर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गिद्धराज को मारा गया देखा, तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विदेह राजकुमारी सीता जी की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। तदंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और प्रेम बढ़ गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से सम्रांगण में महाकाय महाबली बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य लौटा दिया। श्री राम ने समस्त बानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। तदंतर महात्मा बानरराज सुग्रीव ने 10 करोड़ बानरों को सीता जी का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्हीं बानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज बिंध की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल अपने आप व्यतीत हो गया। तदंतर गिद्धराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए जिनका नाम संपाति था। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती हैं। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले
100 योजन समुद्र को लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता जी से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थीं, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थीं तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थीं। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन्न हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में सर्वंतक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक बानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से बानर वीरों की सारी सेना सागर के उस पार पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत को तथा साक्षात रघुकुल नंदन श्री राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए थे। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चीरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 126वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।